लीग 2021 मैच का 8वां दिन और आज भी होंगे दो मुकाबले। दबंग दिल्ली वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। ये कुछ जाना पहचाना सा नाम लगता है। 2019 में कुछ फाइनल खेला था इन दो टीमों ने। इसके साथ ही एक मुकाबला और होगा, यूपी योद्धा वर्सेस गुजरात जायंट्स। ये दो टीमें भी आमने सामने होगी। इन चारों टीमों पर खुलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात बता दें, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो आ गया है। यहाँ पर आप 100 से ज्यादा गेम खेल सकते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। इसके साथ ही आपको यहाँ पे अपनी टीम बनाने का झंझट भी नहीं झेलना, क्योंकि आप एक्सपर्ट्स की टीम को अपनी टीम बना सकते हैं। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, जहां पर आप एक्सपर्ट्स की टीम को अपनी टीम बनाइए और खेलिए। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है। इस फॉर्मेट में आप एक गेम में 2 से 4 टीमें लेकर आइए और आपस में मार धाड़ वाले हल्के फुल्के गेम्स खेलिए। और इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे जीतते हैं तो आपको मिलते हैं कूपन्स। अब इन कूपन से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट पे कई सारे फायदे उठा सकते हैं। चलिए मैच पर वापस आते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा मैच, सबसे इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है दबंग दिल्ली वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच। अब इनकी हिस्ट्री क्या है? 2019 का पीकेएल फाइनल, जिसने नहीं देखा उसकी हाईलाइट जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वो मुकाबला था। दबंग दिल्ली फाइनल में हारी थी, बंगाल वॉरियर्स चैंपियन बनी थी। और आज जब ये दो टीमें आमने सामने होंगी तो मौका होगा दबंग दिल्ली के पास कि बंगाल वॉरियर्स से अपना बदला ले ले। हालांकि वो बदला इतना बड़ा नहीं होगा। खैर, वापस इस साल के टूर्नामेंट पे आते हैं, क्योंकि इस साल दबंग दिल्ली अपनी वही फॉर्म बरकरार रखे हुए है। 3 मुकाबले खेले हैं, 2 में जीत हासिल हुई है। एक मुकाबला टाई खेला था गुजरात जायंट्स के खिलाफ। इसके अलावा बंगाल की बात की जाए तो 2 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, एक मुकाबला हारा था। दबंग दिल्ली टीम की बात की जाए तो नवीन कुमार के सामने सारे प्लेयर्स उनके थोड़े से फीके नजर आते हैं। हालांकि कबड्डी एक टीम एफर्ट होता है, हमेशा कहा जाता है, लेकिन नवीन एक्सप्रेस इस साल भी वही फॉर्म मेंटेन करे हुए हैं। सुपर 10s लगाए जा रहे हैं हर मैच में। 3 मैच खेले, तीनों में सुपर 10 आए हैं। अब तक 44 रेड पॉइंट्स ये अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा इस टीम में और प्लेयर्स की बात की जाए तो विजय काफी अच्छा असिस्ट कर रहे हैं नवीन कुमार को। 3 मुकाबले उन्होंने भी खेले हैं। पहले मुकाबले में 9 पॉइंट्स निकाले, दूसरे में 2, तीसरे में 5। चाहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर बढ़े, नीचे घटे ना। और अब तक 16 रेड पॉइंट्स काफी अच्छे तरीके से असिस्ट कर चुके हैं नवीन कुमार को। अगर डिफेंस की बात की जाए तो जोगिंदर नरवाल का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए इस टीम के लिए। सामने से लीड करते हैं और डिफेंड में अब तक 6 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। इनके साथ संदीप नरवाल, वो भी 6 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। और अगर जब दबंग दिल्ली टीम की बात की जाती है ना, तो रेटिंग डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस दिखती है। आप डिफेंस देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स दिखते हैं इस टीम में से। आप हाथ से प्लेयर्स गिन के बता सकते हैं कि आपके लिए ये खिलाड़ी परफॉर्म करके देगा। जैसे मैंने जोगिंदर नरवाल का नाम लिया, संदीप नरवाल का नाम लिया, उसी के साथ जीवा है, मंजीत चिल्लर है, वो भी टीम के लिए कॉन्टिन्यूअस परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। प्रॉब्लम एरिया क्या है इस टीम के लिए? अब पहले 2 मुकाबले भाई जीते हैं। पहला मुकाबला पुनेरी पल्टन्स को हराया, उसके बाद यू मुंबा को हराया। गुजरात के खिलाफ ये मुकाबला टाई हुआ था। उस मैच में रेड पॉइंट 16 आए थे और 4 टैकल पॉइंट्स आए थे। टैकल पॉइंट्स की जो चलती हुई है ना, इनकी लाइन जो चलती है कि पहले मुकाबले में इनके डिफेंडर्स ने 9 टैकल पॉइंट्स निकाले, दूसरे में 10 टैकल पॉइंट्स निकाले, तीसरे में ये ग्राफ गिर गया, 4 टैकल पॉइंट्स आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है दबंग दिल्ली को। अगर चैंपियन के सामने मुकाबला जीतना है तो बंगाल वॉरियर्स से बदला लेने की अगर सोच के साथ उतरनी है तो वही अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। जोगिंदर नरवाल, संदीप नरवाल, जीवा, मंजीत चिल्लर, इन सब को चलना होगा। बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो इस टीम के पास मनिंदर सिंह है, ट्रॉफी जिताई थी लास्ट सीजन, इस सीजन भी अच्छी फॉर्म में है। पहले मुकाबले में नहीं दिखे, 7 रेड पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन उसके बाद से उनका ग्राफ ऊपर बढ़ा है। पहले मैच के 7 रेड पॉइंट्स के बाद अगले मैच में 8 पॉइंट्स आए और उससे अगले मैच में 17 पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए थे। अब तक टोटल 32 रेड पॉइंट्स निकाल चुके हैं। इनके साथ सुकेश हेगड़े 2 मुकाबले खेले हैं, तीसरा मुकाबला नहीं खेला। पहले मुकाबले में 8 रेड पॉइंट्स, दूसरे मुकाबले में सिर्फ 1 पॉइंट आया, वो भी बोनस के जरिए। तो ओवरऑल अब तक 9 पॉइंट्स लेके आ चुके हैं, लेकिन इनको मौका दिया जाना चाहिए। ये टीम में होंगे तो मंजीत चिल्लर को असिस्टेंस मिलेगी, रेड पॉइंट्स की जो गिनती है वो इस टीम के लिए बढ़ेगी। इसके साथ ही एक नाम जो सबको याद रखना चाहिए वो है इस्माइल नबी बख्श। ऑलराउंड परफॉर्म करके देते हैं इस टीम के लिए। पहले मुकाबले में आए थे तभी बता दिया था कि किस किस्म के प्लेयर है ये। पहले मुकाबले में ही 11 पॉइंट्स निकाले थे, उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ डाउन हुआ, 4 पॉइंट्स निकाले अगले मुकाबले में। लेकिन तीसरे मुकाबले में फिर वही कमबैक, 8 पॉइंट्स इन्होंने निकाले, 23 पॉइंट्स अब तक ये ले चुके, अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर इनके डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में इनके पास दर्शन है, रिंकू है, सचिन, अबोजर, विजन,
ये थोड़ा ठीक ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा दर्शन की बात की जाए तो 7 टैकल पॉइंट्स 3 मैचेस में ये निकाल चुके हैं। रिंकू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पहले मैच में 1, दूसरे में 3 टैकल पॉइंट्स और फिर तीसरे मुकाबले में 1 टैकल पॉइंट्स। ओवरऑल अब तक 5 टैकल पॉइंट्स इस टीम के लिए निकाल चुके हैं। प्रॉब्लम एरिया इस टीम के लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि चैंपियन टीम, अब आप मुकाबले जीतते हैं। तीसरा मुकाबला हारा था, लेकिन वो भी बहुत क्लोज मार्जिन से हारा था, उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। जिस चीज़ की इस टीम को जीतने के लिए ज़रूरत होगी वो टीम एफर्ट की होगी, क्योंकि मनजीत चिल्लर फॉर्म में है, इस्माइल नबी बख्श हैं, अगर सुकेश हेगड़े होंगे तो रेडिंग डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास है। डिफेंस की तरफ से दर्शन होंगे, रिंकू होंगे, तो डिफेंस में आपके पास 2 सॉलिड डिफेंडर हैं, आपको 1-2 डिफेंडर्स की और ज़रूरत होगी। विजन, सचिन, अबूजर, वो कोई भी प्लेयर हो सकता है, लेकिन उनको टीम की जीत के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। इसके बाद स्क्वाड की बात की जाए तो दबंग दिल्ली बिना किसी बदलाव के उतरना चाहेगी, क्योंकि रेडर्स में इनके पास नवीन कुमार हैं, विजय हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर बिठाने का सवाल नहीं पैदा होता है। इनके साथ ही अजय ठाकुर, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास, इसी साल इस टीम के साथ जुड़े हैं, तो काफ़ी उम्मीदें अजय ठाकुर से भी होंगी। एक मैच में 1 रेड पॉइंट निकाला था। डिफेंस की बात की जाए तो जोगिंदर नरवाल फ्रंट से लीड करते हैं, मनजीत चिल्लर है, काफ़ी अग्रेसिव और काफ़ी सही अप्रोच के साथ उतरते हैं जब भी वो मैच में आते हैं। एक अलग ही अग्रेशन दिल्ली की टीम के लिए लेके आते हैं। संदीप नरवाल, जीवा है, तो एक ओवरऑल टीम एफर्ट इस दबंग दिल्ली की टीम की तरफ से देखने को मिलेगा। बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो 2 मुकाबले जीते हैं, ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत इस टीम के लिए भी नहीं होगी। मनिंदर सिंह, सुकेश हेगड़े, इस्माइल नबी बख्श अपनी जगह अपने आप बनाते हैं, और रिंकू डिफेंस के लिए हैं, उनके साथ ही दर्शन भी है। अब बाकी जो खिलाड़ियों को डिफेंस में डाला जाएगा उसमें विजन हो सकते हैं, उसके अलावा सचिन को मौका दिया जा सकता है। 1-1 टैकल पॉइंट्स इन खिलाड़ियों ने निकाला है। अब बैटल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब 2 फॉर्मर बेस्ट टीम्स भिड़ेंगी, 2019 का फाइनल जिन टीम्स ने खेला होगा, तो उसका रोमांच थोड़ा सा अलग होगा। कई सारी बदली की भावना भी देखने को मिलेगी, और नवीन एक्सप्रेस के सामने रिंकू दर्शन की जोड़ी होने वाली है। नवीन एक्सप्रेस शानदार फॉर्म में है, 44 रेड पॉइंट्स निकाल चुके हैं, दिल्ली के प्राइम रेडर है इस टीम के लिए, सुपर 10 की कंटिन्यूस स्ट्रीक मेंटेन करना जानते हैं। और इसके साथ ही सामने वाली टीम से होंगे दर्शन, जिन्होंने 7 टैकल पॉइंट्स निकाले हैं, उनके साथ ही होंगे रिंकू, जिन्होंने 5 टैकल पॉइंट्स से अब तक 3 मैचेस में अपने नाम कर लिए हैं। इसके अलावा एक फाइट जो है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, वो नवीन एक्सप्रेस वर्सेस मनिंदर सिंह भी होगी, क्योंकि नवीन एक्सप्रेस जिस तरीके से शानदार फॉर्म में है, उसी तरीके से मनिंदर सिंह भी है। अगर नवीन ने लास्ट मैच में 11 रेड पॉइंट्स निकाले थे, तो मनिंदर सिंह ने भी 17 रेड पॉइंट्स अपने नाम किए थे। चैंपियंस की फाइट होगी, ये एक देखने वाली बात होगी, किस तरीके से नवीन अपनी जो लास्ट टाइम की भावना है उनको कैसे अब इस जीत में तब्दील करेंगे। क्योंकि जब पिछला मुकाबला 2019 का फाइनल खेला था, तो उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही भी थी कि मैंने सुपर 10 लगाकर टीम को जिताया, लेकिन फाइनल में मैं अपनी टीम को 18 पॉइंट्स लेने के बावजूद भी नहीं जिता पाया। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पॉइंट्स लेते हैं, मैटर ये करता है कि आप इंपॉर्टेंट या फिर क्रूशियल टाइम्स में कितने पॉइंट्स लेते हैं और अपनी टीम के लिए जीतते हैं या नहीं जीतते। अब वॉच फॉर खिलाड़ीज की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जब इस मैच में इतने सारे अच्छे अच्छे प्राइम रेडर्स होंगे, प्राइम डिफेंडर्स होंगे, तो नजरें किन खिलाड़ियों पर होंगी। नवीन एक्सप्रेस के पास से नजरें नहीं हट सकती। अब तक 44 रेड पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं, इनके साथ ही इनको असिस्ट करने वाले विजय पर भी नजरें रखनी होंगी। कमाल की फॉर्म में है। पिछले सीजन विजय को एक असिस्टेंट रेडर के तौर पर इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता था, क्योंकि उस टाइम सीआर उनकी टीम में थे, चंद्रन रंजीत थे, इस बार बेंगलुरु बुल्स में चले गए हैं। तो ये जिम्मेदारी अब विजय पर आ गई है, और उसको पूरे बखूबी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, नवीन का पूरा साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही जोगिंदर नरवाल दबंग दिल्ली टीम के कप्तान हैं, 6 टैकल पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं। इसके अलावा अगर बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो मनिंदर सिंह से नजरें नहीं हटने वाली हैं। पिछले मुकाबले में 17 रेड पॉइंट्स निकाले थे, और इस मुकाबले में क्या कमाल करेंगे अपनी टीम को एक बार फिर से दबंग दिल्ली को हराने के लिए, उस पे नजरें होंगी। और इसके साथ ही इस्माइल नबी बख्श क्या कुछ कमाल करते हैं। पहला मुकाबला बहुत शानदार गुजरा था, उसके बाद जो बेंचमार्क सेट कर दिया ना, उसके हिसाब से 2 मुकाबले नहीं गुजरे, तो इस मुकाबले में वापसी करने का मौका होगा उनके पास भी। इसके साथ ही जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा वो यूपी योद्धा वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच होगा। यूपी योद्धा प्रदीप नरवाल की टीम ज़्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाई है। प्रदीप नरवाल इसी सीजन इस टीम के साथ जुड़े हैं। गुजरात जायंट्स काफ़ी एग्रेसिव कोच है, उनके अलग ही माहौल रहता है।
यूपी योद्धा की बात की जाए तो 3 मुकाबले खेले, 2 में हार देखी, 1 में जीत मिली। वहीं गुजरात जायंट्स इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में सब कुछ देख चुकी है। एक जीत भी हासिल कर ली है, एक हार भी देख ली है, एक टाई भी कर लिया है। टाई जो हुआ था वो दबंग दिल्ली के खिलाफ ही हुआ था। बात करते हैं यूपी योद्धा की। अब पहला मुकाबला बंगाल के खिलाफ हारा 38-33 से, उसके बाद जीता पटना पायरेट्स के खिलाफ 35-36 से। काफी क्लोज मैच हुआ था वो भी, लेकिन उसके बाद जब जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ उतरे तो वो मुकाबला भी हार गए। गुजरात जायंट्स की बात कर रही थी मैं कि उन्होंने अपने टूर्नामेंट में सब कुछ देख लिया है। हार जीत टाई सब कुछ हाथ लग गया है। जीता मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ, उसके बाद बंगाल के खिलाफ मुकाबला हारा और टाई किया दिल्ली दबंग दिल्ली के खिलाफ। अब यूपी की बात कर लेते हैं। कौन से खिलाड़ी होंगे जिन पे सबसे ज्यादा दामोदार रहेगा इस टीम के लिए? प्रदीप नरवाल सबसे ऊपर नजर आते हैं इस साल। इसी साल टीम के साथ जुड़े हैं। पटना पायरेट्स अपनी पुरानी टीम को छोड़ा है। उम्मीद थी कि जब यूपी योद्धा के लिए आएंगे, क्योंकि यूपी योद्धा ऐसी टीम है जो हमेशा अपनी टॉप में जगह बना के रखती है और इस सीजन अभी तक उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। लगा था कि प्रदीप नरवाल आएंगे तो ये टीम और ज़्यादा बेटर होगी, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखी। प्रदीप नरवाल ने भी एक मैच में सुपर 10 लगाया, लेकिन जब आखिरी मुकाबला खेला जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ तो वो मुकाबला बेहद खराब था। उनका जो बेंचमार्क सेट है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा। इसके अलावा सुरेंद्र गिल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, टीम के लिए अब तक 18 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। आखिरी मुकाबले में जयपुर के खिलाफ एक सुपर 10 भी लिया। रोहित पे नजरें हो सकती हैं, 13 पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे। श्रीकांत से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, उस किस्म का अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए हैं। डिफेंस भी इस टीम का काफ़ी अच्छा नजर आता है। सुमित है, आशु है, नीतीश है इनके पास। प्रॉब्लम एरियाज इस टीम के लिए ये है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। वो जो मार्क सेट कर रखा है उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। जिस मैच में जीत आती है उस मैच में पूरी टीम परफॉर्म करती है, जिसमें हार आती है उसमें कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। रेट पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन टैकल पॉइंट्स पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है। इस टीम के लिए डिफेंस को मजबूत होने की ज़रूरत है। गुजरात जायंट्स की बात की जाए, सब कुछ देख चुकी है। राकेश नरवाल अच्छा कर रहे हैं, 28 रेट पॉइंट्स निकाल चुके हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। पहले मैच में 7 रेट पॉइंट्स निकाले, अगले में सुपर 10 पूरा करते हुए 12 रेट पॉइंट्स निकाले और फिर उससे अगले मुकाबले में 9 रेट पॉइंट्स इनके नाम रहे। राकेश चुनगुरोया भी अच्छा कर रहे हैं, 14 रेट पॉइंट्स इनके नाम हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो रविंद्र पहल, हॉकाई जिनको कहा जाता है, वो इस टीम के साथ जुड़ गए हैं और अब तक 5 टैकल पॉइंट्स वो ले चुके हैं। प्रवेश बेंसवाल हैं, उनसे काफ़ी कुछ उम्मीदें रहती हैं। पहले 2 मुकाबले में अच्छा किया, लेकिन फिर तीसरे मुकाबले में एक भी पॉइंट्स नहीं ले पाए और सिर्फ 6 टैकल पॉइंट्स के साथ अभी 3 मैचेस में अटके हुए हैं इनके साथ गिरीश रिमाक। पहला मुकाबला खेला 7 टैकल पॉइंट्स निकाले, दूसरा मुकाबला खेला 1 टैकल पॉइंट और तीसरा मुकाबला फिर 0 पे आके ये अटक गया। अभी तक सिर्फ 8 टैकल पॉइंट्स निकाल चुके हैं। तो जो बेंचमार्क पहले मैच में सेट किया था शायद उससे आगे बढ़ने की इनको जरूरत है अगर टीम को जीत के दरवाजे तक लेके जाना है। प्रॉब्लम एरिया क्या है इस टीम के लिए? रेटिंग से पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन डिफेंस की कमी दिख रही है। डिफेंस स्ट्रांग नहीं है। रविंद्र पहल की बात की जाए तो 1-1, 2-2 पॉइंट्स लेके आते हैं टैकल पॉइंट्स। इनके अलावा गिरीश रिमाक भी ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। पिछले मुकाबले की ही बात कर लेते हैं दबंग दिल्ली के खिलाफ, क्योंकि रेट पॉइंट्स इस टीम के लिए 15 आए थे, लेकिन टैकल पॉइंट्स सिर्फ 5 टैकल पॉइंट्स इनके प्लेयर्स इनको दिलवा पाए थे। स्क्वाड की बात की जाए तो यूपी योद्धा ज़्यादा कुछ बदलाव करना नहीं चाहेगी। सुरेंद्र गिल ने अच्छा किया है, टीम के लिए पॉइंट्स कमा के दिए हैं। उनकी जगह बनती है, रोहित की जगह बनती है और साथ ही प्रदीप नरवाल। डुबकी किंग को आप बाहर तो नहीं बिठा सकते। एक मैच में कम पॉइंट्स लेके आ पाए थे, लेकिन सुपर 10 भी इस 3 मैचेस में निकाल चुके हैं और उम्मीद रहेगी कि श्रीकांत को सपोर्ट करे और ज़्यादा पॉइंट्स निकाल के दे और उनके साथ श्रीकांत भी पॉइंट्स निकाले। डिफेंस की बात की जाए तो सुमित हैं, आशु, नीतीश, इन सबको एक टीम एफर्ट दिखाना होगा। गुजरात जायंट्स की बात की जाए तो राकेश नरवाल, राकेश चुनगुरोया कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस परफॉर्म कर रहे हैं। डिफेंस में सुनील कुमार हैं जो कि 4 टैकल पॉइंट्स अपने लास्ट मैच में निकाले थे। प्रवेश बेंसवाल है, रविंद्र पहल है और गिरीश रिमाक है। गिरीश रिमाक को परफॉर्म करना होगा और रविंद्र पहल से थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीदें अब गुजरात जायंट्स करेगा कि 1-2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा टैकल पॉइंट्स निकाले ताकि टीम की जीत जो है वो पक्की हो। बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में आपको देखने को मिलेगी? बैटल देखने को मिलेगी राकेश नरवाल वर्सेस प्रदीप नरवाल। राकेश नरवाल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और दूसरी तरफ है प्रदीप नरवाल, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा,
उस तरीके का परफॉर्मेंस अभी तक दिखा नहीं है। एक मैच में दिखा, दूसरे में दिखा, तीसरे में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। अब चौथा मैच होगा तो उठने की उम्मीद की जाएगी। 23 रेड पॉइंट्स अब तक ले चुके हैं प्रदीप नरवाल, तो उम्मीद होगी ये जो रेडर वर्सेस रेडर वाली, नरवाल वर्सेस नरवाल वाली लड़ाई होगी तो इसमें प्रदीप नरवाल अपनी छाप छोड़े और जिस तरीके से अपनी टीम को, पुरानी टीम को, पटना को चैंपियंस बनाया था, उस तरीके का परफॉर्मेंस से। वॉच आउट प्लेयर्स कौन होने वाले हैं? सुरेंद्र गिल 18 रेड पॉइंट्स अब तक निकाल चुके हैं यूपी योद्धा के लिए, उन पे नजरें होने वाली हैं। इनके साथ ही प्रदीप नरवाल, 23 रेड पॉइंट्स इनके नाम है। जो मार्क सेट कर दिया है ना, अभी उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो भी जल्द देखने को मिलेगा। इसके साथ ही डिफेंस में सुमित के ऊपर भी नजरें होने वाली है, टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं यूपी योद्धा के लिए। अब बात कर लेते हैं गुजरात जायंट्स के वॉच आउट प्लेयर्स की, क्योंकि इसमें राकेश नरवाल होने वाले हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही नजरें ग्रीश रिमार्क पे होंगी। अब तक 8 टैकल पॉइंट्स निकाल पाए हैं, लेकिन इसलिए होंगी क्योंकि उस काबिलियत के प्लेयर है ये और पहले मैच में दिखाया था कि क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं। इस प्रीव्यू वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए क से कबड्डी। पीकेएल की पूरी कवरेज दी ललन टॉप के इस शो में जारी रहेगी और इसके साथ ही हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको स्पोर्ट्स जगत की सारी बातें, सारी ताज़ा खबरें आप तक हम लेके आते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।